आप सभी लोगों से निवेदन, परमपिता परमात्मा के समस्त स्वरूप को प्रकट करने वाले उनके नाम ओम का शांत भाव से दीर्घ स्वर में केवल एक बार मेरे साथ उच्चारण करें। तत्पश्चात गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रद्धामयी मातृशक्ति एवं भद्र पुरुषों, श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का चिंतन हम लोग यहाँ रख रहे थे। 700 श्लोकों की यह जो श्रीमद् भगवत गीता है, उसमें केवल और केवल एक श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है, और वह भी प्रथम श्लोक। धृतराष्ट्र के इस श्लोक से गीता के ज्ञान का प्रारंभ है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि धृतराष्ट्र अज्ञान का प्रतीक है, वह अज्ञानी है। और वस्तुतः जितने भी धर्म ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं, जो भी मनुष्यकृत हैं, वे सारे के सारे किसी न किसी अज्ञानी की जिज्ञासा से ही प्रारंभ होते हैं। केवल और केवल वेद एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी की जिज्ञासा से प्रारंभ नहीं हुआ। जब सृष्टि की रचना हुई तो परमपिता परमात्मा ने इस संसार में हमारा जीवन कैसा हो, किस प्रकार से हम चल सकें, इस प्रकार के ज्ञान का उदय 4 ऋषियों के भीतर किया, और उनके माध्यम से हमें वेद प्राप्त हुए। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम श्लोक में ही धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्रों ने, हे संजय, किम अकुर्वत, क्या किया है। महाभारत का युद्ध
5000 वर्ष ऐसा कहा जाता है हुआ। लेकिन महर्षि वेदव्यास जब महाभारत की रचना करते हैं और श्रीमद् भगवत गीता को हमारे समक्ष रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अध्यात्म के इतने उच्चतम शिखरों तक पहुंचा हुआ एक व्यक्ति दो परिवारों के झगड़ों में कोई रस लेता हो। संकेत और प्रतीक दिए हैं। संकेत सीधे सीधे स्पष्ट तौर में पता चलता है कि ये युद्ध हम सबके भीतर हो रहा है। कौरव और पांडवों की सेना बुराइयों और अच्छाइयों की सेना है। हम सबके भीतर बुराई भी है, अच्छाई भी है। ये उन दोनों के बीच निरंतर हमारे भीतर युद्ध चल रहा है। और भगवान श्री कृष्ण जब कहते हैं कि तस्मात् युध्यस्व, वो भी इसीलिए कहते हैं कि तुम्हारे भीतर की बुराई और अच्छाई का युद्ध निरंतर चलते रहना चाहिए। और इस युद्ध में आप देखें कि बुराई हमेशा ताकतवर होती है, उसमें बड़ी शक्ति होती है। और आप संसार में देखते होंगे कि ज्यादातर बुराई जो है ना, वो जीत जाती है। लेकिन यहां हमें बुराई को पराजित करना है। और यहां भी देखिए, कौरव 100 हैं, ज्यादा हैं, और पांडव सिर्फ 5 हैं, मात्रा में बहुत कम है। लेकिन फिर भी पांडव विजयी होते हैं। पीछे कारण क्या है इसका? क्योंकि पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का साथ लिया था। महर्षि वेदव्यास यहां संकेत करते हैं, अपने भीतर अच्छाई और बुराई की सेनाओं का जो युद्ध हो रहा है, उसमें अगर तुमने भगवान कृष्ण का साथ ले लिया तो निश्चित रूप से भलाई की, अच्छाई की, गुणों की विजय होगी। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र ये भी दोनों हमारे भीतर हैं। और ये जो पहला श्लोक है, अगर इसको ठीक प्रकार से हम समझ लें, इसके भीतर छिपे हुए रहस्यों को अगर हम समझ लेते हैं, तो फिर गीता के शेष जितने भी श्लोक हैं वो सब हमारे लिए साधना बन जाते हैं। और जब साधक इन श्लोकों को साधना बना करके आगे चलता है, तो अंत तक पहुंचते पहुंचते साध्य को प्राप्त कर लेता है। अपने भीतर के कुरुक्षेत्र के साथ हमने धर्म क्षेत्र को जोड़ना है, अर्थात अपने कर्म के ऊपर धर्म के अंकुश के मर्म को समझना है। और धर्म अनुसार हमारे कर्म हो सके, तब जाकर यह कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र के रूप में परिवर्तित होगा। आप देखते हैं कि भारत जब स्वतंत्र हुआ, अब जिन लोगों के हाथों में उस समय बागडोर थी, जो लोग नेतृत्व दे रहे थे भारत को, उन लोगों ने भारत राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया। यद्यपि धर्मनिरपेक्ष के कोई मतलब नहीं होते। अगर हम कहें कि मनुष्य भी धर्मनिरपेक्ष है, तो मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्यता। अगर मनुष्य से उसके धर्म मनुष्यता को निकाल लिया जाए, तो पीछे जो बचता है, फिर क्या उसे हम मनुष्य कहेंगे? अग्नि का धर्म है ताप देना,
ऊष्मा देना। अगर अग्नि से अग्नि के धर्म ऊष्मा को निकाल लिया जाए और उसे धर्म निरपेक्ष बना दिया जाए तो जो बचेगा उसे अग्नि कौन कहेगा? ठीक इसी प्रकार से इस राष्ट्र को धर्म निरपेक्ष घोषित कर दिया। जिस राष्ट्र से उसका धर्म राष्ट्रत्व या राष्ट्रीयता को निकाल दिया जाए तो पीछे फिर राष्ट्र नहीं बचा रहता, उसकी संस्कृति नष्ट हो जाती है, उसकी सभ्यता समाप्ति की ओर जाती है। और ये बहुत बड़ी गलती हमारे देश के उस समय के उन व्यक्तियों के द्वारा हो गई जिन्होंने इस राष्ट्र की बागडोर, इस देश की बागडोर अपने हाथों में ली। धर्मनिरपेक्षता और धर्म सापेक्षता के मतलब को ही नहीं समझ पाए। और हम तो जितने भी कर्म करते हैं कोशिश होती है कि धर्मानुसार हो। प्रातः काल हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ कर्म केवल सांकेतिक होता है। उस यज्ञ कर्म से प्रेरणा पाकर दिन भर के जितने भी कर्म हैं वे सारे के सारे कर्म हम यज्ञ करने का यत्न करते हैं, तब जाकर उस प्रातः काल के जो यज्ञ किया था उसकी सार्थकता होती है। मात्र प्रातः काल कुछ मंत्र पढ़े जाएं और आहुतियां देकर हम चले जाएं और जैसे आए थे वैसे ही चले जाएं और दिन भर के हमारे जो कार्य या क्रियाकलाप हैं वो उसी प्रकार से चलते रहें, तो फिर यज्ञ के करने का क्या अर्थ है और क्या उसका लाभ है? हमने धर्म को भी यूं समझो कि पार्ट टाइम बनाकर रख दिया। लोग चलते हैं ना घर से, मार्ग में कहीं मंदिर दिख जाए तो हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं और आगे चले जाते हैं। जो लोग अपने ऑफिस में कार्य करते हैं वैसे ही कार्य करते हैं जैसे रोज करते हैं। अगर उन ऑफिस के कार्य के भीतर, उनके कर्म के भीतर धर्म नहीं जुड़ा तो वो कर्म किसी काम का नहीं है। आप देखते हैं हॉस्पिटल्स में क्या हाल है आजकल। अस्पतालों में डॉक्टर, उनका धर्म क्या है? वो तो प्रतिज्ञा लेकर आते हैं, संकल्प लेकर आते हैं कि हमने लोगों को ठीक करना है, उनका ट्रीटमेंट करना है। लेकिन आप देखते हैं हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कम होता है, उनको फंसाया ज्यादा जाता है। आप विद्यालयों में देख लें, अध्यापक का कार्य अध्यापन है, शिक्षण देना है, लेकिन उनका सारा ध्यान होता है किस प्रकार से मैं उसको घर बुलाकर ट्यूशन दे दूं और अलग से पैसे कमा लूं अपने। इस प्रकार से हमने धर्म को पार्ट टाइम बना दिया कि एक बार प्रातःकाल हाथ जोड़े और काम हो गया। इसीलिए हमारा कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र नहीं बनता। कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र रहता है, वहां हिंसा भी होती है, मार काट होती है, बेईमानी होती है। लेकिन महर्षि वेद व्यास गीता के प्रथम श्लोक से ही यह प्रेरणा देते हैं कि धर्म पार्ट टाइम जॉब नहीं है। धर्म तो प्रातः से सायं और सायं से प्रातः पूरे दिन हमारे साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये धर्म ही हमें बताता है कि हम मनुष्य हैं। हमारे भीतर ही दुर्योधन है, हमारे भीतर ही युधिष्ठिर है। दुर्योधन कहता था कि जो मैं सोचता हूं वो ठीक है, जो मैं कहता हूं वो ठीक है। जो मैं सोचता हूं वो ठीक है, ये धर्म नहीं है। जो ठीक है अगर वही मैं सोचता हूं तो इसको धर्म कहते हैं। इसलिए हमारे भीतर दुर्योधन भी खड़ा होता है, हमारे भीतर युधिष्ठिर भी खड़ा हुआ है। मैंने पिछली बार अनेक प्रतीकों की चर्चा की थी। अगर ये प्रतीक हमारे जहन में रहे, हमारे स्मरण में रहे, तो फिर गीता के जितने भी श्लोक आने वाले हैं
एक एक श्लोक को हम समझ सकेंगे। और इतने श्लोकों तो केवल हमने समझना ही है, वैसे तो एक ही श्लोक पर्याप्त होता है अपने जीवन की नैया को पार करने में। तो हमारे भीतर के दुर्योधन और युधिष्ठिर, दो सेनाओं के बीच में युद्ध चल रहा है और उस युद्ध में हमें साथ लेना है भगवान श्री कृष्ण का, ताकि हमारे सकारात्मक पक्ष जो है वो नकारात्मक पक्ष के ऊपर विजयी हो सके और उस नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तित कर सके। ये कुरुक्षेत्र कहां पर है? हमारे भीतर। जब ईश्वरीय चेतना कहो या आत्मा कहो, वह मनुष्य का जीवन शरीर धारण करती है तो उसको तीन प्रकार के साधन प्राप्त होते हैं। एक तो ये देह है, शरीर, एक मन जिसकी शक्ति से हम सब कार्य करते हैं, और एक बुद्धि, इंटेलेक्ट, जो निर्णय करके बताती है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना है। वस्तुतः मन का काम क्या है? उसका काम है रिएक्ट करना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, मात्र इतना ही है। और हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ये हमारी ज्ञानेंद्रियां बाह्य किसी पदार्थ के जब संपर्क में आती हैं या किसी परिस्थिति के संपर्क में आती हैं या किसी व्यक्ति के संपर्क में आती हैं, तो जो कुछ इनको एहसास होता है तुरंत ये संदेश को भीतर मन के पास भेज देती है। मन क्या करता है? उस संदेश को बुद्धि के पास भेजता है, और कैसे रिएक्ट करना है ये बुद्धि मन को बताती है, और मन सीधे कर्मेंद्रियों को भेज देता है, और कर्मेंद्रियों के माध्यम से यह शरीर अपना रिएक्शन या अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देता है। अब बुद्धि कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ आया और बुद्धि सोचने बैठ गई। बुद्धि एक प्रकार का डेटा बैंक है। हम जो कुछ भी करते हैं दिन भर, जिस जिस प्रकार के कार्य करते हैं, वो सारे के सारे बुद्धि के पास डेटा जो है वहां एकत्रित होता चला जाता है, और उस डेटा के अनुसार जितना जितना जिसका डेटा जितना अधिक है, अधिक का मतलब परिमाणात्मक नहीं, अधिक का मतलब इंटेंस जितना है, गहरा जितना है, उसके आधार पर तुरंत वहां से रिएक्शन आ जाता है। और ये जो हमारा मन, बुद्धि और शरीर है, और शरीर की 10 इंद्रियां हैं, यही तो सब कर्म कर रही हैं। यही हमारे भीतर का कुरुक्षेत्र है। इसी कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के साथ जोड़ना है, ताकि ये सारी की सारी इंद्रियां धर्म के अनुसार कार्य कर सके। यही हमारे जीवन की यात्रा है, यही साधना है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, मुंह, स्पर्श और कान। अब आंख से हम क्या देखते हैं? यह निर्भर करता है कि हमारे भीतर बुद्धि का डेटा बैंक जो है वो विकसित होता है। वो भी 2 भागों में विभक्त हो जाती है, एक स्थूल बुद्धि और एक सूक्ष्म बुद्धि। जो स्थूल बुद्धि है वो निर्णय करती है कि हमें इस संसार में क्या और कैसे रिएक्ट करना है। उसमें फिर 2 भाग हो जाते हैं, एक अच्छा करना है, दूसरा बुरा करना है। एक क्षमा करना है, दूसरा क्रोध करना है। एक निष्काम करना है, दूसरा सकाम करना है। एक अकर्ता का भाव रखना है, दूसरा कर्ता का भाव रखना है। इस प्रकार से 2 भाग हो जाते हैं, और जो निष्काम वाला भाग है
उस भाग को हम कहते हैं उज्ज्वल पक्ष, उसे कहते हैं प्रकाश पक्ष। और जो दूसरा बुरा वाला है, किसी का नुकसान करने वाला भाग है, वो भाग कहलाता है नकारात्मक भाग, नेगेटिव एटीट्यूड, अंधकार पक्ष उसको कहते हैं। उसे अंधी बुद्धि भी कहते हैं, उसे कुबुद्धि भी कहते हैं, लेकिन उज्ज्वल पक्ष को हम सद्बुद्धि कहते हैं। बहुत से शास्त्र तो इस सद्बुद्धि को हृदय क्षेत्र बोलते हैं। और आपने कई शास्त्रों में भी देखा होगा, अनेक स्थानों पर लिखा होता है, कहा जाता है कि हमारे हृदय क्षेत्र में परमात्मा उतरते हैं। हृदय क्षेत्र का मतलब उज्ज्वल पक्ष में, प्रकाश पक्ष में। अब यूं कहा जाए कि उतरते कहां से हैं? ईशावास्यम इदम सर्वम, वो तो सभी जगह विद्यमान है, वो पहले से ही विद्यमान है, लेकिन हमें पता नहीं होता। उतरते हैं का अभिप्राय है कि हमें एहसास होने लग जाता है, हमें पता लगने लग जाता है। और जब पता लग जाता है तो हमारे जितने भी कर्म हैं वो सारे के सारे सकारात्मक दिशा की ओर मुड़ने लग जाते हैं, या हम ऐसा प्रयास करने लग जाते हैं। तो आंख हमारा क्या देखना चाहती है? एक तो यह है कि कहीं गए और किसी का झगड़ा हो गया, दो लोगों में लड़ाई हो रही है और हम उसमें बड़ा रस ले रहे हैं, देखकर क्या मजा आ रहा है। तो आपके भीतर जो नकारात्मक पक्ष वाली बुद्धि है, यहां उसका विकास हो रहा है, वो विकसित हो रही है, वो बुद्धि बन रही है। अगर आपकी आंख अच्छा देखना चाहती है, तो जब अच्छा देखने का यत्न करते हैं, अच्छा देखते हैं, तो फिर प्रकाश पक्ष और अधिक प्रकाशित होने लग जाता है। कान से क्या सुनना चाहते हैं? चापलूसी सुनेंगे, किसी की खुशामद सुनेंगे। अब सच है ये झूठ है, इसका कोई मतलब नहीं यहां, लेकिन सुनने में अगर रस आने लग गया तो आप समझो नकारात्मक पक्ष मजबूत हो रहा है। लेकिन अगर सत्य सुनते हैं, सत्संग श्रवण करने चले जाते हैं, यज्ञ करते हैं, अच्छे अच्छे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उनके अर्थों को, उनके भावों को अपने भीतर उतारते हैं, तो अकॉर्डिंगली हमारा जो श्रवण है ना, वह पक्ष प्रकाश पक्ष को, पॉजिटिव पक्ष को मजबूत करता है। तो इस कुरुक्षेत्र के अंदर ये पक्ष जो पांडव पक्ष है वो मजबूत बनता है। लेकिन ये सारा ईश्वर की कृपा के बगैर नहीं होता। इसलिए महर्षि वेदव्यास तो संकेत में कहते हैं कि पांडव पक्ष विजयी इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण का साथ लिया। आपको पता ही है कि जब भगवान कृष्ण सो रहे थे, युद्ध निश्चित हो चुका था, तो दुर्योधन भी जाता है और अर्जुन भी जाता है। लेकिन जैसे ही कृष्ण की आंख खुलती है तो अर्जुन तो सामने पैरों के पास बैठा था और दुर्योधन सिर के पास बैठा था। तो कृष्ण ने तुरंत कहा कि कहो अर्जुन कैसे आए? तो दुर्योधन ने कहा कि मैं भी आया हुआ हूं। तो कृष्ण ने कहा कि जो पहले मुझे दिखाई दिया है वो पहले अपनी बात रखे। तो दुर्योधन का रंग उड़ जाता है, लेकिन उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि युद्ध होने वाला है, सहायता लेने ही तो आए हैं। तो उन्होंने कहा कि एक तरफ मेरी सारी नारायणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं अकेला, वो भी सुदर्शन चक्र के बगैर निहत्था रहूंगा। तो अर्जुन ने नारायणी सेना नहीं मांगी, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को मांग लिया। बस जैसे ही उसने मांगा, दुर्योधन प्रसन्न हो गया कि युद्ध में कृष्ण का क्या करूंगा, और वो भी बिना सुदर्शन चक्र के, जिसने कोई हथियार नहीं उठाना है। मुझे लगता है कि दुर्योधन तो सहायता मांगने ही आया था, लेकिन अर्जुन सहायता मांगने तो आया ही नहीं था। उसको तो अपने गांडीव पर भरोसा था, अपने रण कौशल पर भरोसा था।
वो तो केवल और केवल कृष्ण का साथ मांगने आया था। और आप जानते हैं कि भगवान का साथ उनकी नैया को पार लगा देता है, जबकि सेना भी उनके पास कम थी। केवल 7 अक्षौहिणी सेना थी, 11 अक्षौहिणी सेना तो कौरव के पास थी। भीष्म पितामह जैसा इच्छावर मृत्यु जिसे कोई मार नहीं सकता था, वो उनकी तरफ था। और द्रोणाचार्य जैसा जिसने कौरवों को, पांडवों को, सबको गांडीव की, धनुष की शिक्षा दी थी, अस्त्र शस्त्र चलाने सिखाए थे, वो भी कौरवों की तरफ ही था। तो कौरव पक्ष मजबूत था, हर दृष्टि से आगे था, लेकिन भगवान का साथ नहीं था उनके साथ। भगवान का साथ महत्वपूर्ण है यहां पर। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं, तीसरी ज्ञानेंद्री को देखते हैं, मुंह है, भोजन करते हैं। तामसिक भोजन भी होता है और सात्विक भोजन भी होता है। जो तामसिक भोजन करता है उसका नकारात्मक पक्ष ही मजबूत होता है, और सात्विक भोजन करना तो एक अलग बात है, करने का भाव जब भीतर पैदा होता है कि आज शाम को ये बनाना, उसमें सात्विकता होनी चाहिए, तो वहीं से उसके भीतर का प्रकाश पक्ष और अधिक उज्जवल होने लग जाता है। इसी प्रकार से हमारी कर्मेंद्रियां हैं, हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हमारी वाणी है। ये वाणी क्या बोलती है? कर्कश बोलती है या मधुर बोलती है? किसी से प्रेम से बोलती है, मधुर वाणी है, शुभ शुभ बोलती है, तो फिर उसका सकारात्मक पक्ष मजबूत होता है, उसके हृदय का निर्माण होता है। और अगर कर्कश वाणी हो, लोगों पर टॉन्ट कसते रहें, किसी प्रकार से लोगों को चुगलीखोर करते रहें, तो उससे क्या होता है? नकारात्मक पक्ष, अंधकार और गहन होता चला जाता है। हमारे हाथ क्या करते हैं? चोरी करके लोगों के से धन को लाते हैं, बेईमानी और रिश्वतखोरी से पैसा लेते हैं, या ईमानदारी से कमाते हैं और उनको बिखेर देते हैं उन लोगों के पास जहां उनकी आवश्यकता है, अर्थात दान देते हैं, लोगों की सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वेद में भी एक मंत्र आता है, शत हस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकिर। 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से दान दो, बिखेर दो, संकिर। अब बिखेर दो का मतलब नहीं कि सड़क पर बिखेर दो, बिखेर दो का अभिप्राय वहां पहुंचे जहां उनकी आवश्यकता है, जहां उसका सदुपयोग होता हो। हमारे पैर भी 2 हैं, चलते हैं, कर्मेंद्रिय हैं। कहां लेकर जा रहे हैं? कहीं घोड़ों की रेस हो रही है, या कहीं वो होता है ना, जल्लीकट्टू होता है, क्या होता है वो, भैंसे से लड़ाई करते हैं, गैंडे से लड़ाई करते हैं, या हमारे पैर हमें किसी उपासना स्थल की ओर ले जा रहे हैं, किसी धर्म स्थल की ओर ले जा रहे हैं। तो जब धर्म स्थल की ओर जाते हैं तो धर्म का पक्ष मजबूत होता है, और जब दूसरे पक्ष की ओर जाते हैं तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम करते चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारा सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष अकॉर्डिंगली मजबूत होता चला जाता है। और ये एक साइकिल है, निरंतर चलने वाला साइकिल। हम मीठी वाणी, अच्छी वाणी बोलेंगे तो हमारा हृदय का पक्ष मजबूत होगा। अगर हृदय हमारा मजबूत है, सकारात्मक पक्ष मजबूत है, तो हमें भीतर से प्रेरणा मिलती रहेगी कि हम अच्छी मीठी मृदु वाणी बोलें, और जैसे जैसे मृदु वाणी बोलते जाएंगे हमारा सकारात्मक पक्ष मजबूत होता चला जाएगा। ये इस तरह से दोनों तरफ से सर्कल चलते हैं। तो ये तो हमारे भीतर का कुरुक्षेत्र है, और इसी कुरुक्षेत्र को हम अपने ध्यान से समझकर अपने भीतर संजो कर रखें, ताकि भविष्य में जब गीता के अगले श्लोकों पर हम पहुंचेंगे, तो अभी तो प्रथम श्लोक को तो हमने कई दिन लगा दिए, लेकिन आगे के श्लोक तो फिर जल्दी जल्दी आगे चलेंगे, क्योंकि आधार
बेसमेंट मजबूत होना चाहिए, बेस नींव मजबूत होनी चाहिए। तो हमने हर चीज को हर पहलू से चिंतन करके समझने का यत्न किया कि आखिर इसके भीतर रहस्य क्या है। आखिर ये प्रथम श्लोक जिसको हम साधारणतः अब तक महत्ता नहीं देते थे, जब भी गीता की कहीं कोई बात होती थी तो दूसरे अध्याय से होती थी कि प्रथम में तो क्या है, कुछ भी नहीं है, बस किसने शंख बजाया और किसने क्या किया। बात तो इतनी है कि धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध की इच्छा से धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में क्या किया। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो पूरे गीता के ज्ञान का आधार यही है, यहीं से सारा ज्ञान अंकुरित होता है और यहीं से आगे बढ़कर वह वृक्ष बन जाता है। तो इस कुरुक्षेत्र के भीतर जहां जहां अंधकार हो गया है, अब हमारे भीतर ही अंधकार है, हमारे भीतर ही प्रकाश है, दोनों ही हैं, हम सबके भीतर हैं। हमने अंधकार पक्ष को प्रकाश पक्ष में परिवर्तित करना है। वो कैसे होगा? कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। अंधेरे को भगाना हो तो कोई लाठी लेकर आने की जरूरत नहीं, कोई प्लानिंग नहीं करनी, सिर्फ एक छोटा सा दिया जला दें तो अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। ये दिया कैसे जलेगा? ये दिया जलाने की कला हमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के फलस्वरूप जो ज्ञान की धारा आगे प्रवाहित होगी, उस ज्ञान की धारा से ही हमको पता लग जाएगा कि इस दिए को कैसे हमने जलाना है। तो ये तो हो गया हमारा कुरुक्षेत्र। और हमारी जो सूक्ष्म बुद्धि जो अलग से रखी हुई है, उस सूक्ष्म बुद्धि को भी तो विकसित करना है। उस बुद्धि के लिए हमें धर्म क्षेत्र की ओर जाना पड़ेगा। हमारे भीतर जो धर्म क्षेत्र है वो क्या है? दिखने में तो छोटा सा लगता है लेकिन बहुत बड़ा है। जैसे धर्म आधार है हमारे जीवन का, ठीक इसी प्रकार से हमारे इस शरीर का आधार धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र तो हमें यही दिखाई दे रहा है। एक हमारा ये स्थूल शरीर है और इसके ठीक पीछे एक सूक्ष्म शरीर है, जिस शरीर के ऊपर यह शरीर आधारित है। जो भी हमारे जीवन में समस्या आती है, जो भी परेशानी आती है, जो भी बीमारी आती है, पहले सूक्ष्म शरीर में आती है और वहीं से इस स्थूल शरीर में आ जाती है। हमारा ये जो सूक्ष्म शरीर है, थोड़ा आपने पढ़ा ही होगा, उस सूक्ष्म शरीर में 5 हमारे मुख्य रूप से चक्र होते हैं। एक मूलाधार, दूसरा स्वाधिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा हृदय और 5वां आपका विशुद्धि चक्र। ये 5 चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी के पीछे हैं और रीढ़ की हड्डी ने सारे शरीर को साधा हुआ है और ये 5 चक्रों ने पूरे सूक्ष्म और स्थूल शरीर को साध कर रखा हुआ है। ये 5 क्या हैं? ये 5 पांडव हैं। ये 5 जो हैं ये धर्म चक्र हैं और यही वो धर्म चक्र हैं जिन्हें कृष्ण का साथ चाहिए। किस लिए चाहिए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। चाहे कितना भी अज्ञानी हो धृतराष्ट्र, लेकिन धृतराष्ट्र भी एक बात वो कहता है और 10 उसके अर्थ निकलते हैं। धृतराष्ट्र उस समय के सारे लोग लगभग ज्ञानी ही हुआ करते थे। अब वो जब संजय से कहता है किम अकुर्वत, क्या किया, तो संकेत करता है कि जन्मों जन्मों की साधना के पश्चात जब ये मनुष्य का शरीर हमें मिला, इस मनुष्य के शरीर पाने के बाद उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए, हे संजय बताओ तो सही मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया है। अनेक संकेत और जैसे जैसे इसके भीतर जाएंगे अनेक प्रकार की रहस्यमय बातें हमारे सामने खुल कर आएंगी। आप देखते हैं युधिष्ठिर धर्म का प्रतीक है, निष्काम कर्म का प्रतीक है।
वो आधार है पांचों पांडवों का। जो कुछ युधिष्ठिर कह देगा वो सब मान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, ये पिछली पूरी पहले चक्र कर्म का जो केंद्र है, बेसिक चक्र मूलाधार के ऊपर टिकी हुई है, और मूलाधार कर्म का प्रतीक है। तो युधिष्ठिर जब हमारे भीतर उठते हैं, जब हमें पता लगता है युधिष्ठिर है, ये युद्ध में भी स्थिर रह लेता है, साधारण स्थिति में तो स्थिर रहेगा ही रहेगा। ऐसा स्थिर व्यक्ति, हम इतने स्थिर होकर कार्य करेंगे, कर्म करेंगे, तो कर्म के केंद्र पर वो कर्म नहीं रहता, कर्म योग बन जाता है। पूरी भगवत गीता में हमें भक्ति सिखाई तो भक्ति योग सिखाया, ज्ञान बताया तो ज्ञान योग बताया, ध्यान बताया तो ध्यान योग बताया। और यहां तक कि एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और विचित्र बात कि जिस प्रथम अध्याय की हम चर्चा कर रहे हैं, इसको अर्जुन विषाद योग कहते हैं। यानी विषाद में भी विषाद योग जोड़ दिया। कहा कि विषाद के पश्चात भी अगर सही दिशा को लिया जाए, सही मार्गदर्शन हो, तो व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक परिस्थिति में तो संकेत करती है श्रीमद् भगवत गीता, हम जिस प्रकार से जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, परिस्थितियों को बदलने की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वयं ही भी बदल लेंगी। हम उन परिस्थितियों में सही मार्गदर्शन को प्राप्त करके मोक्ष की दिशा की ओर बढ़ सकते हैं। हम अपने जीवन में कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र को जोड़कर अपने जीवन की उस ऊर्जा को एकत्रित करके, ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा की ओर प्रवाहित कर सकते हैं। तो दूसरा चक्र आता है मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा मणिपुर, चौथा हृदय, पांचवा विशुद्धि। एक एक चक्र की साधना होती है। ये 5 पांडवों के पश्चात अभी 2 चक्र और हैं, टोटल तो 7 ही चक्र होते हैं। और एक चक्र है हमारा यहां पर शिवनेत्र, आज्ञा चक्र जिसे कहते हैं। इसका रंग भी गहरा नीला होता है, जैसे विबग्योर पढ़ा होगा हमने कभी स्कूल में। विबग्योर से चलता है ऊपर वायलेट, फिर इंडिका ग्रीन, और गहरा नीला रंग योगेश्वर कृष्ण का है। जब ये 5 पांडव अपनी ऊर्जा को उठाकर एक साथ रखते हैं और ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो वहां साथ किसका मिलता है? आज्ञा चक्र पर भगवान श्री कृष्ण का। और जिसने भगवान कृष्ण का साथ ले लिया, वही पात्रता प्राप्त करता है सहस्रार चक्र से निकलकर उस परम सत्य की उपलब्धि का। अब समय तो पहुंच गया, धर्म क्षेत्र थोड़ा सा रह गया। चलिए फिर अगले बार सत्र में कभी देखेंगे। अब हमारी कोशिश होगी कि हम थोड़ा आगे बढ़ें, दूसरे, तीसरे, चौथे श्लोक की ओर चलें। आज इतना ही। इन शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति। आप सबको मेरी नमस्ते। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर बहुत सारी टीकाएं लिखी गई, बहुत सारे भाष्य। शायद कोई ऐसा और ग्रंथ नहीं होगा जिस पर इतनी ज्यादा टीका और या भाष्य लिखे गए हों। और भारतवर्ष में ऐसे लोगों की कमी भी नहीं है जिन्होंने गीता को 100 बार, 200 बार, 500 बार, 1000 बार पढ़ा होगा। और धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव, युद्ध की इच्छा वाले समवेता इकट्ठे हुए, मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया, इस बात को 1000 बार पढ़ा होगा। पर आज हमने ये जाना कि ये कर्म क्षेत्र भी यही है और धर्म क्षेत्र भी यही है। और कर्म क्षेत्र पर जब तक धर्म का अंकुश नहीं लगा होगा तो ये जीवन जीवन नहीं बनता है। और जो उन्होंने कहा कि जब हम किसी मंदिर में जाकर माथा टेक कर आते हैं और बाकी सब अपने कामों में लग जाते हैं, यही आर्य समाज की विशेषता है। यहीं पर ये बात आके पता चलती है
कि ये कर्म क्षेत्र भी यही है और धर्म क्षेत्र भी यही है। और ऋषि दयानंद ने तो हमारे नियम के चौथे नियम में लिख ही दिया कि सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। बड़ा रस आ रहा है जो हरीश बजाज जी गीता का ये हमारे भाष्य बता रहे हैं, सरल करके बता रहे हैं। हरीश बजाज जी को तो नमन है ही है, लेकिन उनका जो मनन है उस पर और भी ज्यादा नमन है।